दोस्तों नमस्कार। बात करते हैं आज एनटीए के बारे में। यदि आप 11th में हैं, 12th में हैं और या कोई कंपटीशन वाले एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो ज़रूर यह वीडियो देखें, क्योंकि सारी एग्ज़ाम जो नेशनल लेवल की होती है दोस्तों, हायर एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है, इसी के द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट कराई जाती है। तो चलिए देख लेते हैं। इसका जो स्क्रीन में देख रहे होंगे, इसका नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के बारे में। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए टू इम्प्रूव equality and quality in education by administering research-based, valid, reliable, efficient, transparent, fair and international level assessment। तो आप समझ गए होंगे कि जो एनटीए होती है वो फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, जो इंटरनेशनल लेवल पे असेसमेंट होती है। अब चलिए अपन नेक्स्ट देख लेते हैं जो अपने लिए क्या क्या रहता है। जैसे स्टूडेंट वाले आप इसमें साइट में जाएंगे, क्लिक करेंगे, तो जैसे हम इसमें स्टूडेंट वाले ऑप्शन में क्लिक करते हैं तो अपने सामने इस प्रकार से इसका सारा पेज आ जाता है दोस्तों। अब यहाँ पे आप जी मेन जो मेन एग्ज़ाम होता है, जॉइंट रिसर्च का एग्ज़ाम होता है, पावर मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट होता है, या यूजीसी नेशनल एलिजिबिलिटी जो टेस्ट होता है, या तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है, या फिर ICAR ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन, या होटल मैनेजमेंट जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, या फिर स्टडी वेब एक्टिव लर्निंग बाय यंग एंड एस्पिरिंग माइंड्स, या तो फिर आप दोस्तों नीट का नाम सुने होंगे, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। उसके बाद है जो फार्मेसी वाले सेक्टर है दोस्तों, फार्मेसी में एम फार्म वगैरह करना चाहते हैं उनके लिए है ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट। और उसके बाद है यहाँ देखते हैं IIFT एंट्रेंस एग्जामिनेशन। उसके बाद है इग्नू PhD एंड ओपन मेट MBA एंट्रेंस एग्ज़ाम। उसके बाद है जॉइंट CSIR नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। उसके बाद है नेशनल यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है। उसके बाद है एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम इन टीचिंग। तब आप दोस्तों यदि आप इनमें से किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं तो उसको आपको क्लिक करना रहेगा, क्लिक करके उसके बारे में पढ़ सकते हैं। उसके अलावा इधर राइट साइड में दिया है इंफॉर्मेशन फॉर स्टूडेंट, मॉक टेस्ट भी आप देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं जो कुछ टेस्ट होते हैं, और कंटेक्ट बेस्ड लेक्चर बाई द IIT पाल। और उसके बाद है राइट साइड में आप देखेंगे रजिस्ट्रेशन फॉर मॉक टेस्ट कर सकते हैं, अबाउट टेस्ट प्रैक्टिस सेंटर में भी आप प्राप्त कर सकते हैं, अबाउट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बारे में भी जान सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक देख लेते हैं कोई सा भी। तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो अपने सामने ये पेज आता है खुल के। चलिए क्लिक करके दिखा देते हैं आपको। देखिए हमने जैसे ही ये जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जी मेन का पेज खोला तो यहाँ पे सारी चीज़ उसके बारे में दे रखा है, इंट्रोडक्शन जो आप पढ़ सकते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट MHRD विच इज़ नाउ नोन एज द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया GOI हैज़ एस्टेब्लिश्ड नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA एज ए इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस एंड सेल्फ सस्टेन्स प्राइमरी टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 फॉर कंडक्टिंग एफिशिएंट ट्रांसपेरेंट एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टेस्ट ऑर्डर टू असेस द कॉम्पिटेंसी ऑफ कैंडिडेट फॉर एडमिशन टू प्रीमियर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट नाउ नोन एज द मिनिस्ट्री एजुकेशन। तो आप देख सकते हैं दोस्तों जो जी मेन एग्ज़ाम होता है, टेस्ट होता है, वो इसमें कौन लोग दे सकते हैं। द जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम जी मेन comprise two papers. The paper first is conducted for the admission of undergraduation engineering program BE, BTech, NIT, IITS or other centrally found technical institution, university founded, recognized, participating state government as well as eligibility test for G advance which is conducted for the admission to IIT। अब अपन बैक में चलते हैं दोस्तों। अब बैक में फिर से आपको दिखाते हैं, अपने को नया कुछ यदि पढ़ना है तो आपको बैक में जाके स्टूडेंट वाले सेक्शन में क्लिक करना रहेगा। अब यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ UGC नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में थोड़ा से, तो देख लेते हैं इसके बारे में क्या बताया गया है।
The national eligibility test NET is conducted on behalf of the University Grant Commission UGC for determine the eligibility of Indian national for the eligibility assessment professorship, junior research and fellowship both in Indian university and college। तो आप देख ही चुके होंगे जो यूजीसी के लिए टेस्ट होता है दोस्तों नेट जिसको बोलते हैं। इसमें आप यदि रिसर्च सेक्टर में जाना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको एग्ज़ाम इसी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा कंडक्ट करके कंप्लीट करके जाना रहेगा। आप यहाँ पे रिसर्च सेंटर में जा सकते हैं। अब बैक में चलते हैं, बैक में फिर से देखें दोस्तों तो यहाँ पे अपन क्या देख लेते हैं, नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंटरेस्ट जो नीट होता है, इसका वीडियो में बना रखा हूँ तो आप उसको देख सकते हैं। और नीट में दोस्तों मेडिकल साइंस के सारे पेपर होते हैं और इसके साथ नेक्स्ट ईयर में 2022 में बीएससी नर्सिंग का भी इंक्लूड कर दिया जाएगा जो नीट के जरिए ही एडमिशन होगा और जो गवर्नमेंट और हायर एजुकेशन के लिए एलिजिबल रहेगा। नेक्स्ट है दोस्तों ये जो ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट है, इसके बारे में देख लेते हैं। जो फार्मेसी सेक्टर वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए है, यदि वो उसमें हायर एजुकेशन करना चाहते हैं जैसे कि ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट GPAT इज नेशनल लेवल एंट्रेंस exam for entry into the M.Pharm program. Till 2018, the test was conducted by All India Council for the Technical Education (AICTE) is conducted this test since 2029. 2019 से NTA इसको कंडक्ट करा रहा है। This test facilitates students to select suitable pharmacy graduate for admission into the Master M.Pharm program. The GPAT is 3 hours computer-based online test. Few scholarship and other financial assessment in this field of pharmacy are also given on the basis of the GPAT score. तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दें ऐसे दोस्तों को जो अभी 11th और 12th में हैं और वो आगे की स्टडी करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, ताकि उनके बारे में उनको भी मालूम चल सके। दोस्तों किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं वो यदि अभी से उनके बारे में नॉलेज रहेगा तो लोग एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं, अच्छा हायर एजुकेशन में उनका स्टडी में स्कोप बना सकते हैं। क्योंकि आज के समय में ऑनलाइन के समय में दोस्तों हर किसी फील्ड में आप जा सकते हैं, कोई बाउंड नहीं है। क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन हब ऐसा हो गया है जहां से आप हर प्रकार का एजुकेशन स्टडी प्राप्त कर सकते हैं, जहां पे आपको बहुत कम मनी और बहुत कम फाइनेंशियल प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है दोस्तों। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों एक सब्सक्राइब करके हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद दोस्तों।